एवरीवन, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारे पास होने वाला है 9.1 और 9.1 का यहाँ पर प्रश्न देखने के लिए जा रहे हैं 15वें नंबर के प्रश्न को। प्रश्न क्या है पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम आगे समझते हुए चलते हैं कि हम कर कैसे सकते हैं। प्रश्न हमारा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के नीचे तक जाता है, मतलब एक रोड है जो मान लो कोई मीनार है या बिल्डिंग भी या टावर कुछ भी बोल लो वहां तक जाता है। टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति 30 डिग्री के अवनवन कोण पर एक कार को देखता है जो एक समान गति से टावर के निचले हिस्से की ओर जा रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनवन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। तो इस बिंदु से टावर के निचले भाग तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। प्रश्न को हम समझा दे रहे हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा ये नहीं करने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न क्या कहा जा रहा है ये देखो, यहाँ से गौर से देखना। देखो ए बी एक मीनार है और ये जो दिख रहा है बी डी एक रोड है। कोई कार जो है ना डी बिंदु पर है। अब एक व्यक्ति यहाँ पर मीनार के शीर्ष यानी शिखर पर खड़ा है। अब जब इस कार को देखता है तो वो पाता है कितना कि ये एंगल जो है ना वो 30 डिग्री का बन रहा है। अब ये 30 डिग्री का बनेगा तो ए ई और बी सी क्या है, समांतर है, इसलिए एकांतर कोण से ये वाला कोण जो है ये बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के। इतनी बात समझो। दूसरी बात जो कही जा रही है प्रश्न में कि कुछ समय बाद कार चलती है और चलने के बाद ये सी बिंदु पर पहुंच जाती है। अब जो ये जो उन्नयन कोण व्यक्ति के आंख पर बन रहा है, अवनवन कोण जो बन रहा है व्यक्ति के आंख पे, ये टोटल पूरा कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। क्योंकि ए ई और बी डी क्या है, समांतर है, इसलिए ये वाला पूरा कोण इस कोण के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ये कोण भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो याद रहो इस यहाँ डी से लेकर के सी तक जो कार को आने में समय लगता है वो 6 सेकेंड लगता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कितने डिग्री के, 6 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है कि बी सी इस टावर के निचले भाग तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, यानी कि बी से सी तक जाने में ये बी सी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये हमको यहाँ से ज्ञात करना है। कैसे कर सकते हैं प्रश्न को, कुछ नहीं करना है। देखो मान जो वैल्यू फंस रहा है ना हमको वो बीसी में ही फंस रहा है, बीसी के ही बात हो रहा है, बीसी में से कुछ निकालना है हमको। तो फिर से हम दोनों ही दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो त्रिभुज एबीसी बन रहा है, दूसरा त्रिभुज एबीडी बन रहा है। तो दोनों ही त्रिभुज में अपने को tan थीटा लगा लेना है, क्योंकि आधार और ऊंचाई में लंब में बात हो रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज यहां से एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अब अगर लिखे tan सी बराबर, तो क्या लिख सकते हैं, सामने वाली भुजा लंब, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा और बी सी हो जाएगा हमारा आधार। अब देखेंगे तो tan सी कितना है, tan 60 है, तो ये लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू कितना है। ए बी का वैल्यू कुछ नहीं पता है, अता पता कुछ नहीं है हमको ए बी के बारे में, तो ए बी का ए बी ले लेंगे और बी सी का वैल्यू भी हमको नहीं पता है, तो बी सी का बी सी कर लेते हैं। यानी कि √3 बराबर लिख सकते हैं हम, tan 60 का मान √3 होता है ए बी बट्टे में बी सी। या अगर यहाँ पर बोलो तो ए बी बराबर लिख सकते हो √3 बी सी, ये लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट अपन मान लेते हैं। दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है, दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी, यानी कि ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ना इस वाले। तो इसमें देखेंगे तो लगाएंगे tan डी बराबर, तो ये भी लंब बट्टे आधार होगा, लंब कितना है ए बी है, तो ए बी हो जाएगा और आधार हमारा ये पूरा हो जाएगा, बी डी पूरा हो जाएगा, ये हमारा आधार। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे tan डी का मान, डी का मान कितना है 30 डिग्री, तो लिख देंगे tan 30 डिग्री इजकल टू ए बी और बट्टे में बी डी का मान बी डी ही रखना है, चेंज नहीं करना है। चल बहुत बढ़िया। अच्छा बी डी का मान क्या लिख सकते हो, जरा एक बात बता दो, चेंज तो होगा यहाँ पर। बी डी का मान क्या लिख सकते हो, बी डी को जगह पर लिख सकते हैं बी सी प्लस सी टी, इसको लिख सकते हैं बी सी प्लस सी टी। चलो इधर से आ जाते हैं अपन। चलो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में ए बी का मान ए बी रहने दो और ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, यानी कि ये हो जा रहा है हमारे पास √3 ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी। क्या हो रहा है बी सी प्लस सी डी। अब अगर हम एक बात देखें, अगर लिखे ए बी बराबर
ए बी बराबर यदि हम लिखते हैं तो ये हो जाता है बी सी प्लस सी डी बट्टे में √3। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 यहाँ से बन जाता है। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखें हम यहाँ पर गौर से, तो यहाँ पर ए बी बराबर √3 बी सी है और यहाँ पर ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी बट्टे √3 है। तो दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर सकते हैं क्योंकि एक साइड तो बराबर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये हो जाएगा हमारे पास √3 बी सी बराबर में बी सी प्लस सी डी और बट्टे में √3। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा इसको ऊपर कर लिया जाए ताकि अपने को कैलकुलेशन करने में समस्या ना हो। चलो जी, तो यहाँ से ये आ जाओ, ये वाला लाइन ले लेते हैं और ये रहेगा तो काम बनेगा अपना। तो ये अपना लाइन यहाँ से इसलिए खींच दिया तो एक पॉइंट हमारा बना रहे। चलो आगे देख ले। तो यहाँ पर जो हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है √3 बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी बट्टे √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये होगा 3 बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी। तो ये तुम्हारे पास बच जाएगा। BC को अगर इधर उठाकर लेके आओगे तो होगा 3 BC माइनस BC बराबर CD। ये बच जाएगा 2 BC बराबर CD। अब तुमको चाहिए क्या था यहाँ पर? देखो यहाँ से निकालना क्या है, हमको CD चाहिए ना। क्या चाहिए? CD चाहिए। BC से तो AB से तो कोई मतलब नहीं, या तो BC चाहिए या तो CD चाहिए। तो आ जाओ देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा इसको रहने दो ना, आगे जब सिचुएशन आएगा तो हम देख लेंगे क्या करना है। तो ये जो हमारे पास निकला है क्या निकला है? CD बराबर CD निकला है ना। और CD यहाँ पर देखोगे क्या है, यहाँ पर तुम अगर CD को गौर से देखो, CD इसको गौर से देखो तो ये डिस्टेंस है, दूरी है ना। यहाँ से रोड पर चली गई दूरी है CD। ठीक है। अब एक बात हमको बता दो, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है हमारे पास, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ये होता है ना। अब ये क्या निकला? ये तो हमारा दूरी निकल के आ गया। और समय कितना दिया है? समय प्रश्न में दिया है कितना? 6 सेकेंड। तो अगर हम चाल निकालेंगे तो दूरी का मान यहाँ पर कितना है? दूरी का मान निकला हमारा CD बराबर 2 BC और समय है 6 सेकेंड। तो ये निकलेगा 2 तिया 6, यानी कि BC बट्टे 3। ये निकल के आ गया चाल। क्या निकल के आ गया? चाल निकल के आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है? अगर उस पर बात करें तो यहां से देखो, गौर से देखना, ज्ञात करना है कि B से C तक जाने में, यानी C से B तक जाने में कितना समय निकल रहा है। तो समय हमको निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला उपयोग करेंगे? समय बराबर इसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर होगा दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टे में चाल। देखो चाल तो हमारा BC बट्टे 3 हो जाएगा जो अभी हमने यहाँ पर निकाला है। अब दूरी क्या होगा? दूरी जो बात किया जा रहा है वो किया जा रहा है इस दूरी की, BC। दूरी क्या हो जाएगा हमारा? BC। तो यहाँ पर हमारा दूरी हो जाएगा क्या? BC दूरी हो जाएगा हमारे पास BC, देन चाल हमारे पास हो जाएगा BC बट्टे में 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो थोड़ा नहीं पूरा कर लो, BC इंटू 3 बट्टे BC हो जाएगा। BC से BC कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 सेकेंड हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाता है। अब बोलोगे कि प्रश्न में जो 3 सेकेंड निकल के वो क्या है? तो C से लेकर B तक जाने में जो समय लगेगा वो 3 सेकेंड का समय लगेगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया।